हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम्स या निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था। निर्देश तंत्र या रेफरेंस फ्रेम हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन या उसके मोशन में डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। और हमने देखा कि रेफरेंस फ्रेम दो तरह के हो सकते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, और डिस्क्राइब किया था कि इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं। और एक रेफरेंस फ्रेम में अगर हमें किसी बॉडी के या किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं या वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में कैसे देखेंगे। तो एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण। तो यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। So if the position of a particle is known with respect to a stationary reference frame, then the transformation equation with the help of which the position of that particle with respect to another inertial frame is known as Galilean transformation। तो पहली चीज़, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनर्शियल फ्रेम्स में या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही काम करते हैं। और दूसरी चीज़, हमने पिछले टर्न पे देखा था कि पिछले लेक्चर में कि अगर कोई रेफरेंस फ्रेम के इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो वो फ्रेम भी इनर्शियल होगा। बट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि जो वेलोसिटी ऑफ द इनर्शियल फ्रेम है, निर्देश तंत्र का जो वेग है वो c से बहुत कम है। प्रकाश के वेग से बहुत कम वेग पे जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होल्ड करते हैं। सो सबसे पहले हम दे रहे हैं स्थिति का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, एक फ्रेम है XYZ जिसको हम सपोज S कह सकते हैं, और एक और फ्रेम S डैश है X डैश Y डैश Z डैश। तो जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित हैं, मीनिंग जो उनके ओरिजिन है दोनों फ्रेम्स के वो कोइंसाइड कर रहे हैं इनिशियली, एंड देन फ्रेम S डैश किसी एक वेलोसिटी v से मूव करता है, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा R इज़ R डैश प्लस वी टी या R डैश इज इक्वल टू R माइनस वी टी। v कांस्टेंट है। सो ये स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। क्या है? R डैश इज R माइनस वी टी। इसको हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। R के कॉम्पोनेंट्स x, y एंड z। तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इज इक्वल टू y माइनस वी वाई टी, और z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी। तो ये कण के निर्देशांकों के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। These are the Galilean transformation equations for the coordinates of a particle। हम या तो इसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं या इनके अगर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट फॉर्म में ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सेकेंड केस हम ले रहे हैं कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है, मीनिंग ओरिजिनली उनके ओरिजिन्स दोनों फ्रेम्स के S और S डैश के ओरिजिन्स इनिशियली कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो इनिशियली फ्रेम S है XYZ, फ्रेम S डैश है X डैश X0 डैश Y0 डैश Z0 डैश, और O और O डैश का जो डिफरेंस है वो R0 है। तो अब सिमिलरली हम वही वेक्टर इक्वेशन लिख देंगे। तो R किसके बराबर होगा? R0 प्लस वी टी प्लस R डैश। सो R डैश क्या हो गया? R माइनस R0 माइनस वी टी। तो सिमिलर है पहले वाले इक्वेशन से, बस ओनली थिंग इज यहाँ पे एक R0 और आ गया। तो पहली वाली इक्वेशन थी हमारे पास R डैश इज इक्वल टू R माइनस वी टी। इस केस में क्या हो जाएगा? R माइनस R0 माइनस वी टी। अब दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब हमारे पास एक फ्रेम S ले रहे हैं, उसमें सपोज 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, उनके पोजीशन वेक्टर्स सपोज R1 एंड R2। तो माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किन्हीं दो बिंदुओं P तथा
Q के स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर R1 एंड R2। तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है PQ जो अपन D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, R2 माइनस R1। हमारे पास क्या कंडीशन है, R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस VT, R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस VT। तो PQ जो D डैश है वो क्या हो जाएगा, R2 डैश माइनस R1 डैश। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, R2 डैश हो गया R2 माइनस VT, R1 डैश हो गया R1 माइनस VT। तो हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन क्या आया, R2 माइनस R1 विच इज इक्वल टू D। तो अतः गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी अचर रहती है। इसे विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट between 2 points remains invariant under Galilean transformation. That means the displacement would be the same whether you measure it in frame S or in frame S dash. दोनों के पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, बट डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, वेग का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या था, R डैश इज R माइनस VT। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आएगा, dr डैश बाई डी टी इज इक्वल टू dr बाई डी टी माइनस V। V कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन में VT का डिफ्रेंशिएशन में V आ जाएगा। सो dr डैश बाई डी टी इज V डैश, dr बाई डी टी इज V माइनस कैपिटल V। एक चीज़ अगेन यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, इसको ध्यान रखिए कि T इज इक्वल टू T डैश। दैट मीन्स जब दो इनर्शियल फ्रेम्स में हम काम कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, टाइम दोनों फ्रेम्स में सेम मेजर होगा, चाहे फ्रेम S में मेजर करो चाहे फ्रेम S डैश में मेजर करो, T इज इक्वल टू T डैश। तो इसीलिए हमने dr डैश बाई डी टी डैश ले रहे हैं, बट T डैश इज इक्वल टू T, सो dr डैश बाई डी टी ले। सो ये वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। सो यू सी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है जब आप फ्रेम S से फ्रेम S डैश में मेजर कर रहे हो। नेक्स्ट है त्वरण का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी इक्वेशन को वापस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, dv डैश बाई डी टी इज इक्वल टू dv बाई डी टी, और v कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv डैश बाई डी टी इज इक्वल टू dv बाई डी टी। दैट मीन्स a डैश इज इक्वल टू a। ये त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। दैट मीन्स किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई अन्य निर्देश तंत्र नियत वेग से गति कर रहा है तो वह भी जड़त्वीय होता है। बिकॉज a डैश इज इक्वल टू a, अगर फ्रेम S डैश में फ्रेम S में a 0 है तो S डैश में भी 0 होगा। दैट मीन्स अगर फ्रेम S इनर्शियल है तो फ्रेम S डैश भी इनर्शियल होगा। सो वी सी दैट द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फ्रेम S में मेजर करो चाहे फ्रेम S डैश में मेजर करो, एक्सेलरेशन या त्वरण का मान वही रहता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, बल का रूपांतरण। हम एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही कर चुके हैं। a डैश इज इक्वल टू a, मास बिकॉज हम इस रीजन में काम कर रहे हैं जहाँ वेलोसिटी इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, v का मान c से बहुत कम है तो मास हम कांस्टेंट ले सकते हैं, मास बदल नहीं रहा। दैट मीन्स m a डैश इज इक्वल टू m a, f डैश इज इक्वल टू f। अतः सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में मापित कण पर आरोपित बल का मान समान होता है। So the external force applied on a particle has the same value in all inertial frames. F dash is equal to F. मतलब फ्रेम चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का नियम। सो गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अपरिवर्ती नहीं रहता क्योंकि कण का वेग भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भिन्न प्राप्त होता है, परंतु संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। हमने देखा वेलोसिटी चेंज हो रही है, v डैश इज नॉट इक्वल टू v, तो संवेग या मोमेंटम तो चेंज हो रहा है बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम रहता है। तो कैसे देख रहे हैं हम,
The momentum of a particle does not remain invariant under Galilean transformation since the velocity is not invariant, but conservation of momentum holds under Galilean transformation. तो स्टैंडर्ड वही है, हम एक रेफरेंस फ्रेम S कंसिडर कर रहे हैं जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, मास उनका m1 और m2 है, उनकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन इज सपोज u1 एंड u2, इनमें कोलिजन होता है, सो आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी सपोज v1 और v2 है. सो मान लीजिए किसी निर्देश तंत्र S में दो कणों के द्रव्यमान m1 व m2 हैं और उनके वेग क्रमशः u1 व u2 हैं. इन कणों की टक्कर के बाद वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं. सो वी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब यही टक्कर या यही कोलिजन हम फ्रेम S डैश में अगर ऑब्जर्व करें तो S डैश में पार्टिकल्स वही हैं, मास m1 एंड m2. u1 फ्रेम S में उसकी वेलोसिटी थी, S डैश में क्या हो जाएगी u1 डैश. सो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. ये होना चाहिए अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है. तो हमारे पास है u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस v, u2 इज u2 डैश प्लस v, v1 इज v1 डैश प्लस v और v2 इज v2 डैश प्लस v. ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या वेग के रूपांतरण समीकरण काम में लिए हैं. सो फ्रेम S में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, संवेग का संरक्षण का नियम सिद्ध हो रहा है. सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2. u1 u2 v1 v2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो क्या आ गया हमारे पास, m1 u1 डैश प्लस v, m2 इंटू u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस v एंड m2 v2 डैश प्लस v. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आएगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. That means if law of conservation of momentum holds good in frame S, then it will also hold good in frame S dash. So अगर फ्रेम S में संवेग संरक्षित है तो फ्रेम S डैश में भी संवेग संरक्षित ही रहेगा. सो गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये बात ध्यान रखिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मोमेंटम सेम नहीं रहता. अगर आप फ्रेम S में मोमेंटम मेजर कर रहे हो और फ्रेम S डैश में मोमेंटम मेजर कर रहे हो वो अलग होगा, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा. अगर फ्रेम S में मोमेंटम कंजर्व्ड है तो फ्रेम S डैश में भी कंजर्व होगा. नेक्स्ट वी कम टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत. अगेन हम एक निर्देश तंत्र S ले रहे हैं जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, उनका मास m1 और m2. इनिशियली उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई. सो वी कंसीडर टू पार्टिकल्स in reference frame S. Their masses are m1 and m2 respectively and their velocities are u1 and u2. After the collision their velocities become v1 and v2. Conservation of energy gives us energy before the collision is equal to energy after the collision. तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर के पूर्व की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा बराबर होंगी. So we have m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus q. Q is some energy which is being lost. So u1 की वैल्यू डाल दी हमने u1 डैश प्लस v, u2 की डाल दी u2 डैश प्लस v, अगेन v1 की डाल दी v1 डैश प्लस v एंड v2 की डाल दी v2 डैश प्लस v. सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश डॉट v प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u2 डैश डॉट v is equal to half m1 v1 dash square plus v square plus 2 v1 dash dot v and half m2 v2 dash square plus v square plus 2 v2 dash dot v plus q. So अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आएगा हाफ m1 u1 dash square plus half m2 u2 dash square plus
m1u1 dash plus m2u2 dash dot v is equal to half m1v1 dash square plus half m2v2 dash square plus m1v1 dash plus m2v2 dash dot v plus q. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो हमें मालूम है m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो इनको दोनों को टर्म्स को कैंसिल करके हमारे पास क्या रिलेशन आया, हाफ m1u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर प्लस q। दैट मीन्स ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी अपरिवर्ती है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रेम एस में होल्ड करता है, एस में सिद्ध हो रहा है, तो फ्रेम एस डैश में भी होल्ड करेगा। इन जनरल वी कैन से द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। भौतिकी के मूल नियम व सिद्धांत सब जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। इनमें कोई आप फ्रेम एस में मेजर करो या फ्रेम एस डैश में मेजर करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इससे आगे जाएंगे जब हम एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम्स करेंगे, दैट इज़ द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स या अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।